नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश दहिया। आज की यह सच्ची घटना केरल के कोझिकोड जिले के एलाथुर थाने क्षेत्र की है। यहाँ एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम वेसाखन था। वेसाखन अपनी पत्नी प्रियंका के साथ खुशी खुशी रह रहा था और एक निजी वर्कशॉप में काम करता था। जब इनके बड़े बेटे का जन्म हुआ तो प्रियंका की तबीयत और घर के कामकाज को संभालने के लिए वेसाखन ने अपनी साली प्रीति की मदद मांगी और उसे घर बुला लिया। प्रीति अपनी दीदी की सेवा करने और घर का खाना बनाने के लिए वह वहां रहने लगी। इसी दौरान एक शाम जब वेसाखन काम से थककर घर लौटा तो वह गलती से या जानबूझकर अपनी साली के बिस्तर पर जाकर लेट गया। आधी रात को जब उसकी नींद खुली तो उसने अपनी साली के साथ गलत हरकतें शुरू कर दी। जब प्रीति ने इसका विरोध किया और कहा कि आप शादीशुदा हैं और इस रिश्ते को गलत मत ले जाओ, तो वेसाखन ने उसे शादी का झांसा दिया और प्यार का वास्ता देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। समय बीतता गया और इन दोनों के बीच यह गुपचुप रिश्ता चलता रहा। प्रीति अक्सर किसी न किसी बहाने अपनी दीदी के घर आती और वेसाखन के साथ समय बिताती, लेकिन धीरे धीरे प्रीति को एहसास हुआ कि वेसाखन उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। साल 2026 की शुरुआत में जब प्रीति फिर से वहां आई तो उसने वेसाखन पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह शादी नहीं करेगा तो वह सारा सच अपनी दीदी प्रियंका को बता देगी और उनके कुछ निजी वीडियो सार्वजनिक कर देगी। वेसाखन डर गया कि उसका परिवार उजड़ जाएगा। उसने प्रीति को रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। 24 जनवरी 2026 की दोपहर वह प्रीति को इमोशनल करके अपने वर्कशॉप ले गया। उसने प्रीति से कहा कि समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों साथ में जान दे दें। उसने वहां 2 फंदे तैयार किए। जैसे ही प्रीति ने मासूमियत और भरोसे में आकर फंदा गले में डाला, वेसाखन ने उसके नीचे के टेबल को हटा दिया। प्रीति की जान चली गई, लेकिन वेसाखन ने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद वेसाखन ने अपनी पत्नी को फोन करके नाटक किया कि प्रीति ने आत्महत्या कर ली है। वह उसे अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो वेसाखन की पोल खुल गई। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर भी अंधा भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है और गलत रास्ते का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आप सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखना।